अमीर बनना ये एक ऐसा सपना है जो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन अक्सर कुछ गलतियां इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। तो आज हम जानेंगे एक सेल्फ मेड करोड़पति से कि वो कौन सी 7 आदतें हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए अगर दौलत बनानी है तो। ये जो सलाह है ना, ये मार्क टिलबरी के मेंटोर की है, जो आज खुद एक सेल्फ मेड मल्टी मिलियनेयर हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, उन्होंने बिना किसी खास क्वालिफिकेशन की शुरुआत की थी। बस यही एक सलाह उनके पूरे सफर की नींव बनी। तो इन 7 बातों को अच्छे से समझने के लिए हमने इन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे दौलत के सबसे बड़े भ्रम से, फिर बात करेंगे टीम वर्क और ईगो की, उसके बाद देखेंगे कि फोकस और जिम्मेदारी का क्या रोल है, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति बनाने की और उस भ्रम की जो अक्सर लोगों को फंसा लेता है। यहां हम 2 सबसे बड़ी गलतियों पर गौर करेंगे। एक तो सिर्फ सैलरी के लिए काम करना, और दूसरा एक ऐसी महंगी लाइफस्टाइल अपनाना जो जेब पर भारी पड़े। अब जरा इन 2 रास्तों को देखिए। एक है रास्ता ए, जिसे सैलरी का जाल भी कह सकते हैं। इसमें शुरू में तो सैलरी अच्छी मिलती है, लेकिन ग्रोथ एक पॉइंट पर आकर रुक जाती है। दूसरी तरफ है रास्ता बी, दौलत का रास्ता। हो सकता है यहां शुरू में सैलरी कम हो, लेकिन फोकस स्किल्स और इक्विटी पर होता है। नतीजा, कमाई की क्षमता तेजी से बढ़ती है, और यही, जी हां, यही वो रास्ता है जो असली दौलत की तरफ लेकर जाता है। तो हमने अभी रास्ता बी में इक्विटी की बात की। आखिर ये है क्या? इक्विटी का सीधा सा मतलब है किसी बिजनेस में हिस्सेदारी। ये एक सैलरी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इससे सिर्फ तनख्वाह नहीं, बल्कि बिजनेस के मुनाफे में भी हिस्सा मिलता है। मतलब दौलत बिजनेस के साथ साथ बढ़ती जाती है। अच्छा, अब आते हैं इसी भ्रम के दूसरे पहलू पर। यह है अमीर दिखने का जाल। मतलब असली दौलत बनाने के बजाय दिखावे पर ज्यादा जोर देना, और ये अक्सर कर्ज से भरी एक लग्जरी लाइफस्टाइल की शक्ल ले लेता है। और ये जो सोशल मीडिया पर चमक धमक दिखती है ना, हकीकत उससे बहुत अलग है। ये आंकड़े बताते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से कितना परेशान है। कई लोग तो $400, मतलब करीब 30-35 हजार रुपए का अचानक आया खर्च भी नहीं उठा सकते। बिलों की चिंता तो खैर आम बात है। ठीक है, तो दौलत के भ्रम को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और 2 और ऐसे जालों की बात करते हैं जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। एक तो है सब कुछ अकेले करने की कोशिश करना, और दूसरा अपने ईगो को, अपने अहंकार को रास्ते में आने देना। ये एक ऐसा सच है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है। कोई अकेले कभी भी टैलेंटेड लोगों की एक टीम से मुकाबला नहीं कर सकता, और इसका सबसे बड़ा सबूत है पेपैल माफिया। ये पेपैल के शुरुआती दिनों के कुछ लोग थे जिन्होंने मिलकर सिलिकॉन वैली का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, पेपैल को बेचने के बाद ये लोग घर पे आराम से बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे के आइडियाज में इन्वेस्ट किया, एक दूसरे की मदद की, और नतीजा यूट्यूब, लिंक्डइन, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बनी। ये दिखाता है कि एक सही टीम के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। और यही टीम वर्क की जो भावना है ना, वो हमें दूसरे जाल से बचाती है, यानी कि अहंकार से। क्योंकि देखिए, जब कोई ये मान लेता है कि उसे सब पता है, तो फिर वो सीखना बंद कर देता है, और जहां सीखना बंद, वहां ग्रोथ भी बंद। इसे आइसबर्ग सिद्धांत से समझ सकते हैं। हमें जो पता होता है वो तो बस पानी के ऊपर दिखने वाला छोटा सा हिस्सा है। ज्ञान का असली विशाल भंडार तो सतह के नीचे छिपा है। अहंकार हमें उस गहराई में जाने ही नहीं देता, और तरक्की की सारी संभावनाओं को खत्म कर देता है। तो बाहरी दुनिया की बात हो गई, टीम की बात हो गई। अब थोड़ा अंदर झांकते हैं। हमारा अगला सेक्शन इसी पर है कि अपने अंदर के खेल को कैसे मजबूत किया जाए। यहां हम 2 बहुत कॉमन ट्रैप से बचना सीखेंगे। एक तो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, और दूसरा है अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालना। आज के दौर में यह बहुत होता है। हर तरफ से इतनी सलाह, इतनी जानकारी मिलती है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, एक तरह से पैरालाइज हो जाता है। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड, और इस हालत में कोई भी फैसला लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये तय करें कि पहुंचना कहां है, मंजिल क्या है। फिर उस मंजिल से उल्टी गिनती शुरू करें, मतलब पीछे की तरफ काम करें। और सबसे जरूरी, हर किसी की सलाह सुनने के बजाय सिर्फ उन एक्सपर्ट्स की सुने जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। अब ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, मैग्नीफाइंग ग्लास और आईना। कुछ लोग हमेशा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर घूमते हैं और अपनी सारी मुसीबतों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। सिस्टम खराब है, बॉस ठीक नहीं है, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वो आईने का इस्तेमाल करते हैं।
वो अपनी सोच, अपने एक्शन और अपने फैसलों को देखते हैं, और जो लोग आईना देखते हैं वही अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कर पाते हैं। और अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी, सबसे अहम सिद्धांत पर। यह है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, क्योंकि असली तरक्की, असली ग्रोथ हमेशा उस दायरे के बाहर ही इंतजार कर रही होती है। कंफर्ट जोन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि ये एक ऐसी जेल है जिसे हम खुद बनाते हैं। इसमें रहना सेफ लगता है, लेकिन यहाँ न तो बाहर निकलने का कोई रास्ता है और ना ही आगे बढ़ने का। और ऐसा महसूस करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। सोचिए, एक सर्वे में पता चला कि लगभग 45% लोगों को यह डर लगा रहता है कि जिंदगी के आखिर में उन्हें इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने हिम्मत करके वो जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए। इस मामले में मार्क टिलबरी की अपनी कहानी एक शानदार मिसाल है। सोचिए, 16 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रैक्टिकल अप्रेंटिसशिप की, फिर जवानी में छोटे मोटे साइड बिजनेस किए, फिर हिम्मत करके बैंक से लोन लिया और अपना काम शुरू किया। और तो और 53 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, वो यूट्यूबर बन गए ताकि अपना ज्ञान बांट सकें। हर कदम पर उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा और एक नया बड़ा कंफर्ट जोन बनाया। तो आखिर में सबक यही है कि ग्रोथ कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है। ये एक चुनाव है। आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। वो जगह अनंत है, लेकिन उस पर दावा करना पड़ता है। सवाल यह है कि कोई अपने दायरे को बड़ा करने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार है।